जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बुध देव के राशि परिवर्तन से सूर्य देव के राशि परिवर्तन से 7 सितंबर तक जिन 5 भाग्यशाली राशि के जातकों के लिए रिश्ते आने के, रिश्ते तय होने के, रिश्ते बातचीत होने के योग बन रहे हैं, उसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि विवाह के कारक जो होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और सुखों के कारक शुक्रदेव हैं। देवगुरु बृहस्पति लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं और वहीं सुखों के कारक शुक्रदेव जो है लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं। तो इस वीडियो में मुख्यतः केंद्र बिंदु बुध के राशि परिवर्तन, सूर्य के राशि परिवर्तन पर रहेगा। इसके अलावा अन्य वीडियो में जिस प्रकार से मैंने गुरु की स्थिति बताई है और शुक्र की स्थिति बताई है, उसके आधार पर भी मैं आपको उन 5 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिनके लिए 7 सितंबर तक का समय खासकर विवाह के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। तो आइए इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आपकी शादी की जानकारी प्राप्त करनी है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर के माता पिता की सहमति मिलेगी, कुंडली में कितनी संतान की योग है, कौन सी महादशा चल रही है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की क्या स्थिति और उन पर किन ग्रहों की दृष्टि रहने वाली है और उससे आपको क्या लाभ मिल सकता है, आपको आपका भाग्योदय कब हो सकता है, आपके लिए करियर और कारोबार में क्या उत्तम रहने वाला है। तो ये नाना प्रकार की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए, वहां से नोट कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे के करियर, कारोबार, किस क्षेत्र में बच्चा बेहतर कर सकता है, किस क्षेत्र में उनकी नौकरी के लिए उत्तम संयोग बनेंगे, क्या वह सरकारी नौकरी वाला करने वाला होगा, क्या वह प्राइवेट नौकरी करने वाला, क्या वह बिजनेस में उत्तम करेगा, इसके अलावा कब उनका भाग्योदय हो सकता है, सेहत कैसी रह सकती है, विवाह के बारे में क्या स्थिति रह सकती है, क्या वह प्रेम प्रसंग में रहकर प्रेम विवाह करेगा या फिर आपकी सहमति से अरेंज मैरिज के योग बनेंगे और उनके भविष्य में महादशा का क्या रोल रहने वाला है। तो ये नाना प्रकार की जो जानकारी है आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा कर ज्ञात कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं और जानकारी याद करना चाहते हैं कि विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रकार की जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो वर्तमान समय में जो है हम लोग पिछले 7 वर्षों से सेवारत हैं और 2019 से लेकर 2026 तक 7 वर्षों से केपी की वाणी सेवारत है और आप लोगों के प्यार और स्नेह की और आशीर्वाद की कृपा से जो है आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको सत्य और सही जानकारी दें। ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर ही प्रथम दिवस से लेकर अब तक जानकारी दी जाती है। अगर आपकी चंद्र राशि इनमें से एक होती है और कुंडली में कोई दोष नहीं लगा रहता है तो यह जानकारी आप पर पूर्णतः सत्य साबित होती है। हम में से कई ऐसे जातक हैं जो वीडियो देखने के बाद उन्हें एहसास होता होगा कि शायद यह जो जानकारी है वो मेरे लिए योग्य नहीं है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर आपको चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो यह जानकारी आपके लिए सटीक नहीं बैठ सकती है। तो इसका आप बारीकी से ध्यान रखें। अगर आपकी चंद्र राशि में से कोई एक है, कुंडली में कोई दोष नहीं लगा है, तो यकीन जानिए इसमें सत्यता ही है कि यहाँ पर लागू होता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बुध और सूर्य दोनों ही आने वाले समय में राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है वो भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के बारे में बता देता हूँ। देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, धनु और मीन राशि के स्वामी हैं, कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं। 18 अगस्त को ये अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस नक्षत्र में वो 30 अक्टूबर तक रहेंगे और इसके अगले दिन जो है
देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। जैसा कि वीडियो में मैंने बताया है, अन्य वीडियो के माध्यम से आपने सुना होगा या आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपने पढ़ा होगा कि गुरु कब राशि परिवर्तन करेंगे। तो गुरु 31 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन उससे पूर्व जो है ये 18 अगस्त को ये अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। वर्तमान समय में ये पुष्य नक्षत्र में विराजमान है। 18 जून को ये पुष्य नक्षत्र में गोचर किए थे और वहां से लेकर वर्तमान समय में जो है ये पुष्य नक्षत्र में है और 18 अगस्त को जो है ये अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये तो बात रही गुरु की। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य देव आत्मा के जो कारक हैं, पिता के जो कारक हैं, करियर के जो कारक होते हैं, व्यापार में जो है सहयोग करते हैं। तो सूर्य जो है यानी कि आत्मा के कारक सूर्य देव जो है वो 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे। 17 अगस्त को सूर्य देव जो है वो सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे और इस राशि में वो 17 सितंबर तक रहेंगे। सिंह राशि में सूर्यदेव 17 सितंबर तक रहेंगे और उसके पश्चात ये फिर कन्या राशि में गोचर करेंगे। और जब सूर्यदेव सिंह राशि में विराजमान रहेंगे उसी दौरान जो है ग्रहों के राजकुमार बुधदेव, व्यापार के दाता जो है बुधदेव, वो 22 अगस्त को गोचर करेंगे सिंह राशि में। यानी कि सिंह राशि के लग्न भाव में जो है सूर्य, बुध और केतु की युति होने वाली है। यहाँ पर सूर्य, बुध और केतु की युति होने वाली है क्योंकि केतु पूर्व से ही सिंह राशि के लग्न भाव में विराजमान है और सूर्य भी इस राशि में विराजमान होंगे और बुध भी आने वाले समय में विराजमान। सूर्य और केतु जब साथ में रहते हैं तो ग्रहण योग लगता है, जैसे पितृदोष भी कह सकते हैं। सूर्य जब केतु या राहु के साथ रहता है तो पितृदोष लगता है। वहीं जब सूर्य बुध के साथ रहता है तो बुद्धादित्य योग का संयोग बनता है। तो यह जो संयोग है बुद्धादित्य योग जो है वो व्यापार के लिए, करियर के लिए उत्तम माना जाता है। जब कभी प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के जिन जातक की कुंडली में बुद्धादित्य योग बनता है तो वह उनके लिए उत्तम माना जाता है, वो उनके लिए श्रेष्ठकर होता है। तो बुद्धादित्य योग का जो संयोग है वो 22 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक है क्योंकि बुध देव जो है 22 अगस्त को गोचर करेंगे सिंह राशि में और इसके पश्चात जो है वो 29 अगस्त को गोचर करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और 5 सितंबर को ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 7 सितंबर तक ये सिंह राशि में रहेंगे और 7 सितंबर को ये सिंह राशि से निकलकर गोचर कर जाएंगे कन्या राशि में। तो वहां फिर ये कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से युति रहने वाली है। बात करें शुक्र की तो शुक्र जो है कन्या राशि में विराजमान है। बात करें अगर गुरु की तो गुरु कर्क राशि में विराजमान है। वहीं शनि जो है मीन राशि में विराजमान है। राहु जो है वो कुंभ राशि में विराजमान है और केतु जो है सिंह राशि में विराजमान, जैसे मैंने आपको बताया। तो जब सूर्य और बुध सिंह राशि के लग्न भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पर बुद्धादित्य योग का संयोग बनेगा और पितृ दोष का भी संयोग बनेगा, ग्रहण योग भी बनेगा। हालांकि इसके लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आने वाले समय में जब बुध वहां से निकल आएंगे या सूर्य जब आपके लग्न भाव से निकल आएंगे तो फिर आपके लिए उत्तम रहेगा। तो सूर्य और केतु की जो युति या सूर्य और बुध की जो युति है वो कुंभ राशि के जातक के विवाह भाव में होगी। तो वहां पर जो है कुंभ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। ऐसे जातक जिनकी आयु 27 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। और अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा, उपासना, आराधना करते हैं और ऐसे जातक जो 16 सोमवारी का व्रत रख रहे हैं तो उन्हें इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और खासकर नवरात्रि के दिनों में जिन जातकों के विवाह के योग बनेंगे उनके लिए यह श्रेष्ठकर होगा, लाभकारी होगा कि आपके रिश्ते अवश्य ही तय होंगे। अगर केतु के प्रभाव को कम करना चाहते हैं आप, यानी कि सूर्य और केतु साथ में आएंगे तो ग्रहण योग लगेगा, तो उसके प्रभाव को कम करना चाहते हैं आप तो सोमवार और शनिवार के दिन जो है आप सोमवार के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात जो है जल में काले तिल, 1 बिलपत्र, थोड़ा सा सुगंध, थोड़े से शहद मिलाकर जो है भगवान शिव का अभिषेक करें और इस समय ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का आप पाठ करें, आपका अवश्य ही कल्याण होगा। तो यह तो जानकारी मैंने आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बताई। अब मैं उन 5 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी विस्तार से देता हूँ कि शादी किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी कैसा हो सकता है। तो ये सभी जानकारी जानते हैं। आइए
तो सर्वप्रथम कर्क राशि के जातकों की बात करते हैं, क्योंकि जब वर्तमान समय में गुरु जो है कर्क राशि में ही विराजमान है और बुध जब सिंह राशि में विराजमान होंगे तो कर्क राशि के जातक के द्वितीय भाव को देखेंगे। देव जो है वो वाणी के कारक होते हैं, तो द्वितीय भाव में जब बुध विराजमान होंगे तो कर्क राशि के जातकों के लिए जो रिश्ते पूर्व में देखे गए हैं, रिश्ते की बातचीत चल रही है और उसमें स्थिरता आ गई है, उसमें सक्रियता दिखाएगी। अगर किसी कारणवश जो है विवाह में जो बातचीत चल रही है वो स्थिर हो चुका है, आर्थिक निर्णय की वजह से सहमति नहीं ले पा रहे हैं या सामने वाले की जो है सहमति कंसाइनमेंट नहीं मिल पा रही है, किसी कारणवश अगर उसमें स्थिरता आ गई है तो उसमें सक्रियता दिखेगी, क्योंकि वाणी के कारक बुधदेव आपके द्वितीय भाव में आएंगे और वहां पर फिर जो है पारिवारिक निर्णय लेने में सहमति मिलेगी। तो बातचीत जो है दोबारा से आगे बढ़ सकती है और 22 से लेकर जो है 7 सितंबर तक आपको शुभ समाचार मिल सकता है। इस दौरान शादी फिक्स भी हो सकती है कर्क राशि के जातक के लिए। कर्क राशि के जातक के लिए वर्तमान से लेकर जो है 31 अक्टूबर तक का समय उत्तम है और यहाँ पर जब सूर्य और बुध जो है आपके दूसरे भाव में आएंगे तो वहाँ पर जो है आर्थिक स्थिति भी सबल हो सकती है और अर्थ की जो व्यवस्था भी हो सकती है और इसके चलते जो है जो बातचीत में सक्रियता नहीं थी, स्थिरता आ चुकी तो उसमें सक्रियता भी आएगी और वो बातचीत दोबारा बढ़ सकती है और बातचीत को एक नया मिल सकता है और इस दौरान रिश्ते फिक्स होने की भी संभावना बन रही है। विवाह के विषय में परिवार की भूमिका बढ़ सकती है और परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से ही रिश्ता आ सकता है और यह रिश्ता जो योग्य परिवार से आने की योग बन रहे हैं। अगर बात करें जीवन साथी की तो जीवन साथी व्यवहारिक है, समझदार भी है, अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखने में वो सक्षम होगा, उसके अंदर आत्मसम्मान भी होगा और वह अपने काम को लेकर बेहद गंभीर होगा। तो ये सारे गुण आपके जीवन साथी में देखने को मिल सकता है कर्क राशि के जातक या जातिका का जो होने वाला जीवन साथी है। बात करें अगर करियर या कारोबार की तो किस क्षेत्र में हो सकता है, इसकी जानकारी ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें जो है कर्क राशि के जो जीवन साथी है उनके नौकरी करने के योग अधिक हैं, शिक्षा से, प्रबंधन से, स्वास्थ्य से, सेवा से, इन सेक्टर से जो है इनके जुड़े होने के योग अधिक बन रहे हैं। हालांकि अगर व्यवसाय की बात करें तो अगर कुंडली देख ली जाती है तो इससे ज़्यादा जानकारी मिलती है कि कौन सा व्यवसाय करने वाला होगा, लेकिन अगर जॉब करने वाला होगा तो जॉब में शिक्षा, प्रबंधन से, प्रशासन से, सेवा, स्वास्थ्य सेक्टर से वो हो सकता है। दिशा की बात करें तो उत्तर की दिशा से ही उनके विवाह के योग बन रहे हैं। तो उत्तर और पूर्व दिशा से ही इनके रिश्ते आने के योग बन रहे हैं। अगर बात करें कर्क राशि के जातक की, बात करें प्रेम प्रसंग में रहने के बाद क्या कर्क राशि के जातक के प्रेम विवाह के योग बनते हैं, तो इसकी संभावना अधिक है कि आपके जो है लव कम अरेंज्ड मैरिज के होने की, यानी माता पिता की सहमति से विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं अगर आप कर्क राशि के जातक हैं या जातिका हैं। घर के आसपास जो एक मुख्य सड़क जुड़ी होंगी, विश्वविद्यालय होगा, इसके अलावा कोई बड़ा मंदिर भी हो सकता है, प्रतिष्ठित मंदिर हो सकता है। ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपके घर के आसपास यानी ससुराल के आसपास देखने को मिल सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के मध्य जो है 3 से 5 वर्ष का जो है वो अंतर हो सकता है। बात करते हैं दूसरी राशि की, तो दूसरी राशि कन्या राशि है, चूंकि बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और बुध के उच्च होने के चलते कन्या राशि के जातकों को भी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि शुक्र इनके लग्न भाव में भी विराजमान है। तो आपको 7 सितंबर तक शुभ समाचार देखने को मिल सकता है। आपके लिए घर रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है। अगर रिश्ते लेकर जाना चाहते हैं तो उत्तर दिशा आपके लिए अनुकूल है। आपके बच्चे के लिए जो है उत्तर दिशा अनुकूल, यानी कि उत्तर दिशा में अगर रिश्ते लेकर जाते हैं तो बात बन जाएगी। अगर उस दिशा से रिश्ते आते हैं तो फिर बात बनने के योग बन रहे हैं अगर कन्या राशि के जातक हैं। बात करें नाम अक्षर की तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक, जी नाम के जातक के साथ इनके परिणय सूत्र में बनने के योग अधिक रहते हैं। तो चूंकि बुध जो है, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी राशि में उच्च चुके होते हैं, तो आप में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और यह निर्णय लेने की जो क्षमता बढ़ेगी उससे जो है आपके रिश्ते की बातचीत की जो चल रही है उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कई
बार ऐसा देखा जाता है कि रिश्ते का रिप्लाई ही नहीं आता है, या आप स्वयं से कोई सही निर्णय नहीं ले पाते हैं या नहीं ले पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है विवाह का जो रिश्ता है उसमें स्थिरता रहती है। तो अभी वर्तमान में कुछ इस तरह के संयोग बनेंगे जिससे कि आपको निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि सुखों के कारक शुक्रदेव जो आपके लग्न भाव में विराजमान है, तो आपके व्यक्तित्व में वो निखार आएगा और साथ ही बुध देव की भी कृपा आप पर बरसेगी और उनकी कृपा से जो है आप निर्णय लेने में सक्षम होंगे और यह जो है आपके लिए उत्तम रहने वाला है। बात करें रिश्ते की शुरुआत कैसे हो सकती है, तो फोन संदेश, किसी परिचित व्यक्ति, रिश्तेदार या कार्य क्षेत्र के माध्यम से रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। या तो किसी जाने व्यक्ति से आपको फ़ोन कॉल्स आ सकता है, रिश्तेदार के माध्यम से, या रिश्तेदार घर रिश्ते लेकर आ सकते हैं, या ऑफिस कार्यालय में ही किसी के माध्यम से आपको रिश्ते की बातचीत के लिए जो है ऑफर आ सकता है और यहाँ से ही रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। हालांकि रिश्ते अचानक आएंगे, इसके बावजूद भी आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, और क्योंकि आप कन्या राशि के जातक या जातिका हैं तो आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे। और इस स्थिति में जो आपके पास कुल मिलाकर 7 सितंबर तक जो है आपके लिए उत्तम समय है, वहाँ उस समय तक आपको कोई सही निर्णय अवश्य ही लेंगे और उसके पश्चात जो है आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। बात करें जीवन साथी की, तो जीवन साथी अपने भविष्य को लेकर गंभीर हो सकता है, क्योंकि कन्या राशि के जातक भी अपने जीवन को लेकर गंभीर होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला होगा, आर्थिक मामलों में सावधान रहने वाला वह व्यक्ति हो सकता है। ये सारे गुण उनमें देखने को मिल सकते हैं। बात करें अगर कार्य की, तो वो शिक्षा, निजी कंपनी, बैंकिंग, लेखन, प्रबंधन, तकनीकी कार्य या कार्यालय क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। यानी शिक्षा से हो सकता है, तकनीकी से हो सकता है, इसके अलावा सांख्यिकी से हो सकता है, निजी कार्य करने वाला हो सकता है, व्यापार भी करने वाला हो सकता है। तो ये सारे कार्य क्षेत्र जो हैं उनके लिए उत्तम हो सकते हैं। आपके होने वाले जीवन साथी इन क्षेत्रों से वो जुड़े हो सकते हैं। दिशा दूरी मैंने आपको बताई है। दूरी जैसा बताया है, शुभ ग्रह रहने पर नज़दीक शादी होती है और अशुभ ग्रह रहने पर दूर में शादी होती है। तो दूरी इस तरह से ज्ञात की जाती है। व्यापार के बारे में तो हिसाब किताब, ज्वेलरी से संबंधित, आयात निर्यात, खरीद बिक्री, इन सब क्षेत्र में वो व्यापार करने वाला आपका जीवन साथी हो सकता है। बात करें विवाह की, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज, तो कन्या राशि के जातक के अरेंज मैरिज होने के योग अधिक रहते हैं। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं या जातिका हैं तो घर के आसपास मुख्य सड़क हो सकती है, दुकानें हो सकती है, जाने आने की जो बहुत उत्तम सुविधा हो सकती है। इसके अलावा आपके और आपके जीवन साथी के मध्य जो 1 से लेकर 3 वर्ष या 3 से लेकर 5 वर्ष के मध्य अंतर हो सकता है। तो ये जो है कन्या राशि के जातकों की जानकारी मैंने आपको दी है। आइए अब मैं आपको अगली राशि की जानकारी दूँ। तो अगली राशि मकर राशि है, क्योंकि मकर राशि में गुरु जो है वहाँ पर जो है सप्तम भाव में विराजमान है या सप्तम भाव में दृष्टि बनाए हुए हैं। तो मकर राशि के जो भी जातक है उनके लिए दक्षिण और पश्चिम का दिशा अनुकूल माना जाता है। तो इन 2 दिशाओं से ही आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, रिश्ते लेकर जाएं, या उन दिशाओं से आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। बात करें नाम अक्षर की, तो ए नाम के जातक, आर नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, ये नाम के जातक जो है इनके साथ मकर राशि के जातक के परिणय सूत्र में बंधने की योग अधिक रहते हैं। तो मकर राशि के जातक के विवाह में देर क्यों होती है? क्योंकि आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं जो एकांत निष्ठ होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। आप में भी ये भाव देखने को मिलता है और इस वजह से ही जो है आपके रिश्ते की जो बातचीत चलती है या वो कहीं ना कहीं रुक जाता है और लंबा खिंच जाता है। तो इसका मुख्य कारण है शनिदेव आपके राशि स्वामी। इस वजह से आप में जो अनुशासन आपके अंदर आता है, कर्मठता आती है, ईमानदारी आती है और आप धार्मिक भी होते हैं, कार्मिक भी होते हैं। तो इन परिस्थितियों में आप सभी चीज़ों का एनालाइज करते हैं और इस वजह से आप तत्क्षण जो है निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप निर्णय लेने के लिए लंबा समय लेते हैं और इस वजह से मकर राशि के जातक के रिश्ते तय होने में देर होती है। लेकिन अब जो है वर्तमान समय इस प्रकार है कि गुरु जो है अभी वर्तमान समय में कर्क राशि में विराजमान 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में, और आपके विवाह भाव को देखेंगे तो यहाँ पर फिर आपकी जो है तार्किक क्षमता जो है वो बढ़ेगी और इस वजह से आप सही निर्णय लेने में सफल होंगे और देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी बरसेगी और इस वजह से जो है आपके लिए समय उत्तम है। वह बुद्ध की जो है कृपा दृष्टि भी आप पर बरसेगी और इस वजह से जो है आपको निर्णय लेने में क्षमता जो है आपकी बढ़ेगी और फिर आप सही निर्णय लेने में सफल होंगे। तो यहाँ से जो है चर्चा बढ़ सकती है
और अधिक भावुक होकर निर्णय लेने के बजाय परिस्थितियों को समझकर कदम उठाने की आपको मैं सलाह देता हूँ कि कभी-कभी इमोशनली आप कोई फैसले नहीं ले पाती हैं, तो आपको मैं सलाह दूँगा कि कठिन परिस्थितियों को समझकर, घर की परिस्थितियों को समझकर जो है माता-पिता के मान-सम्मान का ख्याल रखकर जो आप सही निर्णय लें और फिर जीवन में आगे बढ़ें और रिश्ते की बातचीत जो चल रही है, उसे आप अपनी सहमति अवश्य दें। बात करें अगर किस क्षेत्र में हो सकता है तो नौकरी और व्यापार दोनों की संभावना है, क्योंकि मकर राशि में जो है मंगल देव उच्च के होते हैं, तो आपको मंगल देव की कृपा बरसती है। इस वजह से आप करियर में भी उत्तम करते हैं, कारोबार में भी उत्तम करते हैं। जातक आपका जो जीवन साथी हो कैसा हो सकता है, तो गंभीर होगा, मेहनती होगा, व्यावहारिक होगा, आपका ख्याल रखने होगा, परिवार का मान सम्मान रखने वाला होगा, अधिक भावुक होकर निर्णय लेने वाला नहीं होगा, बल्कि कठिन परिस्थितियों में जो है सही फैसले लेने के उनमें अदम्य साहस हो सकती है। तो ये सारे गुण उनमें देखने को मिल सकता है। दिशा मैंने आपको बताया दक्षिण और पश्चिम का दिशा है। लव मैरिज की संभावना अधिक है। अगर आप मकर राशि के जातक हैं, जातिका हैं, तो आपकी लव मैरिज की संभावना प्रबल है। अगर आप इनमें से कोई मकर राशि के जातक हैं तो घर के आसपास क्या हो सकता है, तो खेत खलिहान हो सकता है, मंदिर हो सकती है, मुख्य सड़कें हो सकती है, बाजार हो सकता है। तो सारे चीज़ें आपके घर ससुराल यानी कि ससुराल के आसपास देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के और आपके बीच में वर्ष भेद कितना हो सकता है, तो 2 से लेकर 5 वर्ष का वर्ष भेद यहाँ पर देखने को मिल रहा है मकर राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं अगली राशि, तो अगली राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। हालांकि चूंकि कुंभ राशि के विवाह भाव में जो है सूर्य बुध केतु सभी रहेंगे, तो यहाँ पर जो है सूर्य केतु के साथ ग्रहण योग बन रहा है, सूर्य बुध के साथ जो बुधादित्य योग बन रहा है, तो व्यापार में आपको लाभ मिल सकता है। निजी व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन कहीं केतु अगर वहाँ पीड़ित अधिक करता है, आपको परेशान करता है, तो इस परिस्थिति में आपको जैसा मैंने बताया सोमवार शनिवार के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें और इसके साथ ही रोजाना 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो ओम पूर्व कपिमुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रुणाय स्वाहा इस मंत्र का आप पाठ करें, आप सभी संकटों से अवश्य ही मुक्त होंगे। तो कुंभ राशि के जातक के लिए भी उत्तम समय रहेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए 22 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक आपके लिए कोई विवाह प्रस्ताव आ सकता है। ये प्रस्ताव जो है फ़ोन संदेश के जरिए आ सकता है, रिश्तेदार के माध्यम से आता है, किसी परिचित के व्यक्ति माध्यम से आ सकता है, आप कार्यालय जहाँ पर है वहाँ पर आ सकता है, या आने जाने के क्रम में आप किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हैं और वो व्यक्ति आपसे प्रभावित हो सकता है और उनके माध्यम से भी आपके लिए रिश्ते आने के योग बन रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स वगैरह पर भी देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई शुभ समाचार यानी कि गुड न्यूज़ मिल सकता है। लेकिन मैं आपको ऑनलाइन के लिए सलाह दूंगा कि आप बारीकी से उसका विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही सही निर्णय लें, क्योंकि ऑनलाइन के चीज़ों में जो चीज़ें सत्य होती हैं उसमें अभाव देखने को मिलता है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो कुंभ राशि के जातक के जो हैं वो पश्चिम दिशा में विवाह के योग रहते हैं। पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, ए नाम के जातक के साथ इनके कन्या सूत्र बनने के योग अधिक रहते हैं अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो ऐसी परिस्थिति है जिन लोगों को लग रहा है कि कहीं रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आने के योग बनेंगे। परिवार में कुछ प्रकार की अगर बेड़ियां लगी हुई हैं तो वो समाप्त होने वाली है, परिवार की सहमति भी मिल सकती है। प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो परिवार को आपको सहमति मिल सकती है अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, और कुछ अच्छे रिश्ते भी आपको मैट्रिमोनियल साइट से मिल सकते हैं, परिचित से आ सकते हैं, जिससे आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। फिर आप अपने परिवार और करियर को महत्व देंगे और अपने जीवन साथी में भी ये सारे गुण देखने को आप तलाश करेंगे या करेंगे। बात करें जीवन साथी किस क्षेत्र से हो सकता है, तो तकनीकी से, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट से हो, संचार क्षेत्र से हो सकता है, टेक्नोलॉजी से, शिक्षा एजुकेशन से, निजी संस्थान और सूचना से जुड़ा हो सकता है। तो ये सारे सेक्टर हैं, तकनीकी, प्रबंधन, संचार, शिक्षा, निजी संस्थान, ये सारे सेक्टर से ये आपका जीवन साथी हो सकता है। इसके अलावा जो दिशा मैंने आपको बता दी है वो पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा में ही आपके विवाह के योग बन रहे हैं। घर के आसपास क्या हो सकता है, तो बाजार हो सकता है, बड़ा हॉस्पिटल भी हो सकता है, विद्यालय, कार्यालय या यातायात की सुविधा बहुत सुगम रहेगी वहाँ पर। यानी घर के आसपास जो है यातायात की सुविधा सुगम रहेगी, कोई नेशनल हाईवे वहाँ से गुजरने वाला होगा, इसके अलावा या गुजर रहा होगा। इसके अलावा कोई बड़ा हॉस्पिटल भी आपके ससुराल के पास में होने के योग बन रहे हैं।
कार्यालय हो सकता है प्रशासन का, इसके अलावा कोई बड़ा विद्यालय भी वहाँ पर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। आपकी लव मैरिज की भी संभावना अधिक है अगर आप कुंभ राशि। और अंतिम राशि मीन राशि है, चूंकि मीन राशि में वर्तमान समय में जो है शुक्र जो है कन्या राशि में विराजमान है और 2 सितंबर तक मीन राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे तो यहाँ पर मीन राशि के जातक के लिए उत्तम समय रहेगा। आपके लिए जो है रिश्ता उत्तर और पूर्व दिशा से आने के योग अधिक बन रहे हैं। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो या जातिका हैं तो आपके लिए जो रिश्ता है उत्तर और पूर्व दिशा, अगर आप अपने बच्चे के लिए रिश्ते की तलाश करें तो उत्तर और पूर्व दिशा में तलाश करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। इन दिशाओं में ही इनके विवाह के योग बन रहे हैं। चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि शुक्र अभी वर्तमान समय कन्या राशि में है और आपके विवाह भाव को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है। आप चूंकि भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं तो फैसले लेने में आप गलती नहीं करते हैं, ना ही जल्दबाजी करते हैं और इस वजह से जो है आपको जो होने वाला जीवन साथी वो बहुत सफल होगा और आपके मनो मुताबिक ही मिलने वाला है। बात करें किस सेक्टर से हो सकता है तो शिक्षा, चिकित्सा, परामर्श, प्रशासन, बैंकिंग, निजी संस्थान, सेवा क्षेत्र या कोई निजी जिम्मेदारी संभालने वाला होगा। मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए जो है शिक्षा, चिकित्सा, परामर्श, प्रशासन, बैंकिंग, निजी संस्थान, सेवा क्षेत्र, इन क्षेत्रों से हो सकता है। यदि व्यापार करता होगा तो वो लोगों की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ व्यापार करने वाला होगा। बात करें दिशा की तो दिशा मैंने आपको बताया उत्तर और पूर्व नाम अक्षर SGBV नाम के जातक के साथ हो सकता है। अगर बात करें घर के आसपास यानी ससुराल के आसपास क्या हो सकता है तो कोई बड़ा जल स्रोत हो सकता है, डैम हो सकता है, सरोवर हो सकता है, खुला स्थान हो सकता है, शांत वातावरण रहेगा। इसके अलावा आसपास कोई प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर हो सकता है या विष्णु मंदिर वहाँ पर अवश्य ही होगा आपके ससुराल में और वो भी प्रतिष्ठित। तो ये सारी चीज़ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें वर्ष भेद की तो 1 से लेकर 4 वर्ष का वर्ष भेद हो सकता है, लेकिन कई ऐसे जातक हैं जिनके 5 से लेकर 8 वर्ष का भी वर्ष भेद हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। हालांकि समय अभाव के चलते पूर्ण जानकारी देना संभव नहीं रहता है, तो जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहाँ रहे मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी का असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।